हेलो गाइस, वेलकम टू मिसाक स्टडी। और हम यहाँ पे हैं एच टेट प्रिपरेशन के लिए। और आज मैं शेयर कर रही हूँ आपसे एच टेट का सिलेबस फॉर पीजीटी सीएस यानी कंप्यूटर साइंस। जैसे कि हम जानते हैं पेपर की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी ज़रूरी है, तो मैं आज आपको एक डिटेल्ड सिलेबस बता रही हूँ जिसके थ्रू आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं एक क्लियर अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं एच टेट से रिलेटेड तो आप सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एच टेट की सिलेबस के थ्रू या कोई भी ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपको कोई भी डाटा ना मिल रहा हो, तो आप एक वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसका नाम है मिसाक स्टडी इंडिया .blogspot.com, जहाँ आपको फ्री में मटेरियल मिलेगा एच टेट की प्रिपरेशन के लिए, जैसे कि चाइल्ड एंड पेडागोजी या कोई भी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम एच टेट के सिलेबस के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर कुछ तो कॉमन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि चाइल्ड एंड पेडागोजी जो 30 मार्क्स का आएगा, लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश है वो भी 30 मार्क्स के, और जो हो गया हमारा जीएस जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मैथ 10 नंबर, रीजनिंग 10 मार्क्स की, और हरियाणा की जो भी जीके है जनरल नॉलेज है, टोटल जो है वो हमारा होता है 30 मार्क्स का। नेक्स्ट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस वो होता है हमारा 60 मार्क्स का। तो आज हम पूरे सिलेबस की बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ आपको मेन टॉपिक्स बताऊंगी कि मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं जिसके थ्रू आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो कम टाइम में। तो मेन जो टॉपिक्स हैं वो हैं हमारे फर्स्ट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डीई, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस, एंड द नेक्स्ट इज़ डाटा स्ट्रक्चर। ओके, तो आज मैं आपको इनके बारे में जो भी इनके मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपना प्रिपरेशन जल्दी भी कर सकते हैं और इजी भी कर सकते हैं। जैसे कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो है हमारा फंडामेंटल कंसेप्ट्स। अब कंसेप्ट्स में क्या आता है, डिजिटल सिग्नल्स, जो भी हमारे एसी सिग्नल्स हैं, डीसी सिग्नल्स हैं, वो सब इसमें होंगे। हमारे जो ऑपरेशंस हो गए जैसे कि नैंड ऑपरेशंस, नोर और एक्सक्लूसिव और ऑपरेशंस, इनके जितने भी आप यूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशंस बता सकते हो, वो सब कुछ, बुलियन अलजेब्रा, ओके, और बेसिक डिजिटल सर्किट्स, मतलब सर्किट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, किस तरह से क्रिएट करते हैं, कि किस तरह से हर पार्ट उसका हमें डिफ़ाइन करना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम एंड कोड्स। नंबर में हमें सारे सिस्टम आने चाहिए, जैसे कि प्राइमरी, बाइनरी हो गया, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल हो गया, या साइन नंबर कोड्स, और हमें सारे कोड्स पता होने चाहिए। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस हमारी मेन होती है, हर पेपर में ज़रूर आती है। अब कन्वर्जेंस का मतलब है हमें एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट ना आना चाहिए, जैसे कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डेसिमल टू बाइनरी आना चाहिए, जैसे कि ऑक्टल में भी कन्वर्ट करना हो या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो ये सारी जो है हमें ऑपरेशंस आने चाहिए कन्वर्जेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, किस तरह से हम ड्राइव करते हैं वंस या टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बाइनरी अरिथमेटिक्स, जिसके अंदर बाइनरी के सारे ऑपरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि बाइनरी एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना हो, तो कैरी कैसे लेते हैं कैसे नहीं, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए।
नेक्स्ट मैं बताऊंगी आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन में सब कुछ कि DBMS क्या होता है, उसका आर्किटेक्चर, एप्लीकेशंस। नेक्स्ट है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, स्कीमा एंड इंस्टेंस। ER मॉडल के कंपोनेंट जैसे कि एंटिटी, एट्रीब्यूट, वैल्यूज, एंटिटी सेट और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप सेट्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंडेड ER फीचर्स, जिसमें स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन, ये हमारे तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन नेक्स्ट है SQL, जिसमें कंसेप्ट ऑफ कीज़ हमें आने चाहिए, जो है प्राइमरी, कैंडिडेट एंड फॉरेन की। नेक्स्ट क्वेरी ऑफ DDL, DML एंड DCL स्टेटमेंट्स, जितनी भी क्वेरीज हैं सब हमने याद करनी है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स, जिसमें आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी, या फिर नॉर्मल फॉर्म्स जितनी भी हमारी हैं, जैसे 1NF, 2NF, 3NF, बॉयज़ कोड एंड 4NF। उसके बाद जो मेन हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो है एसिड प्रॉपर्टीज़, फिर कंकरेंसी, कंट्रोल एंड रिकवरी। जो नेक्स्ट है वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, जैसे कि फीचर्स क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की, या बेसिक इसके फंक्शंस जो भी हैं सारे हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग का मैकेनिज्म, उसकी स्ट्रैटेजी सिलेक्शन, या नॉन प्रीएम्प्टिव या प्रीएम्प्टिव स्ट्रैटेजी कौन कौन सी है। नेक्स्ट सिंक्रोनाइजेशन प्रिंसिपल्स, जैसे कि इंटरैक्टिव प्रोसेसेस, क्रिटिकल सेक्शन, डेडलॉक्स, कोऑर्डिनेटिंग प्रोसेसेस, सेमाफोर्स, स्प्रेड मेमोरी, मल्टी प्रोसेसर्स, इवेंट्स, मॉनिटर्स एंड द इंटर प्रोसेस रिकवरी। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, हमें सारे पढ़ने हैं। नेक्स्ट डेडलॉक्स, जिसमें सिस्टम डेडलॉक्स का मॉडल, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, होल्ड एंड वेट क्राइटेरिया क्या है, सर्कुलर वेट क्या है, अलोइंग प्रीएम्पशन, बैंकर्स एल्गो, या सीरियली रीयूजेबल रिसोर्सेज, कंज्यूमेबल रिसोर्सेज, या फिर जनरल रिसोर्सेज सिस्टम रिकवरी। यानी ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं, किसमें, डेडलॉक्स में। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट, जिसमें क्या क्या आता है, मैपिंग करना एड्रेस स्पेस को मेमोरी स्पेस के साथ, या मेमोरी में कैसे कैसे हम एलोकेट कर सकते हैं जो भी हमारा डाटा है, या फिक्स्ड पार्टीशन हो या वेरिएबल पार्टीशन, हमें सेगमेंटेशन। ये सारे जो है मेमोरी मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है HTET में, जिसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो है नेटवर्क का मॉडल, OSI, TCP, IP, जैसे हमको पता है हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, हमें पूरी अच्छी तरह सब कुछ सारी लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ट्रांसमिशन मीडिया, बाउंडेड और अनबाउंडेड मीडिया पता होना चाहिए। नेटवर्क टोपोलॉजी में जैसे बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री टोपोलॉजी पता होनी चाहिए। स्विचिंग टेक्निक्स में सर्किट और पैकेट दोनों स्विचिंग पढ़नी है। मल्टीप्लेक्सिंग में FDM एंड TDM। राउटिंग एल्गोरिथम्स में मेन है शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड ब्रॉडकास्ट राउटिंग। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमें अच्छे से तैयार करना है। देन उसके बाद कंजेशन कंट्रोल, जिसमें आती है जिटर कंट्रोल। ओके, IP एड्रेसिंग में मेन जो हम हमेशा पढ़ते थे IPv4, IPv6, ये दोनों हमें अच्छे से करने हैं। देन उसके बाद IP की एड्रेसिंग कैसे करेंगे, सबनेट मास्किंग कैसे होगी, ये सब पढ़ना है। प्रोटोकॉल में जो मेन है वो है UDP, TCP, FTP, HTTP, SMTP, RTP। ये सारे हमारे मेन प्रोटोकॉल्स हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट आता है जो भी प्रोग्रामिंग एंड C++ में हमें करनी है, क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे, मेन टॉपिक्स। C लैंग्वेज में मेन टॉपिक्स क्या हैं, आइडेंटिफायर, हेडर फाइल, ऑपरेटर्स जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर हो गया, और मेन एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, पॉइंटर, लूप्स हमारे 4 हो गए, डू वाइल। देन उसके बाद गो टू अ स्विच स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ होती है, या उसके बाद आउटपुट क्या निकलता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट C++, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऊप की, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे करते हैं हम, इनलाइन फंक्शन, कंस्ट्रक्टर या डिस्ट्रक्टर का कैसे यूज़ होता है, फ्रेंड फंक्शन, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हमें पता होना चाहिए। ओके, फिर HTML आता है। HTML हमारा इजी है और हम आसानी से याद भी कर सकते हैं।
तो मेन जो HTML के पॉइंट्स हैं वो हैं बेसिक टैग्स जो HTML के होते हैं, जैसे कि HTML का मेन टैग, फिर हेड, टाइटल, बॉडी, हेडिंग टैग, ये सब हमें पता होना चाहिए, कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, कब क्लोज होगा, सब पता होना चाहिए। दैट उसके बाद ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, या एंकर टैग हो गया हमारा, इनलाइन इमेजेस को इंसर्ट करना हो, या फिर इनलाइन इमेजेस के अंदर जो जो फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, जैसे सोर्स, विड्थ, हाइट, ऑल्ट, या इमेज, लिंक, हॉरिजॉन्टल रूल्स, कुछ भी। उसके बाद जैसे हॉरिजॉन्टल में हम कैसे लाइंस को अलाइन करते हैं, विड्थ, साइज या नो शेड, जो भी है ये सब हमें अच्छे से रेडी करना है। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में कुछ ही मेन टॉपिक्स हैं और इनको हमें अच्छी तरह तैयार करना है। क्या क्या? एरे में सारे एरे की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैट्रिसेस पता होना चाहिए, स्पार्स मैट्रिक्स पता होना चाहिए, एरे जो भी है 2D 3D सब पता होना चाहिए उनको। ओके, फिर लिंक लिस्ट, ओके, स्टैक हो गया, क्यू, ट्री में मेन हमें हमारे बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री और ABL ट्री हमें पता होना चाहिए। ओके, शॉर्टिंग में जो मेन हमने देखा है 2019 के पेपर में जो मेन शॉर्ट्स हैं वो है बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट एंड रेडिक्स शॉर्ट। तो ये कुछ हमारे टॉपिक्स थे HTET से रिलेटेड और हमें इन्हीं को प्रिपेयर करना है। अगर हमें एक अच्छी कह सकते हो कि प्रिपरेशन चाहिए HTET के लिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन या आप मटेरियल पा सकते हैं कहाँ पर, misaq study india blogspot.com पे। थैंक यू।